बिहार की कोई भी आयोग, चाहे सीएसबीसी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीपीएसएससी हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग या दरोगा भर्ती, सब आयोग में कुछ न कुछ चलता ही है। चलता है, ये बात नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड और बीपीएससी के सब सवालों पर हम लोग पहले भी कहे कि धांधली सेटिंग में ये लोग पहले से संलिप्त रहे हैं, छात्रों को गुमराह करके रखे हैं, एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं करवाने के फिर में है। तो एक जान लीजिए कि शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में आप भले ही ले लीजिएगा, छात्र समझ गए हैं और छात्रों की ताकत का अंदाजा आपको है, इसलिए आप छात्रों को गुमराह मत कीजिए। वहां पर एक लोग नहीं, वहां पर हजारों लोग, और जितने लोग पहुंचेंगे एक ही बात बोलेंगे कि नो परसेंटाइल, नो नॉमिनेशन, वन शिफ्ट परीक्षा, और एक सेट में जैसे पहला होता था उसी तरह से परीक्षा आयोजित कर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद हैं। 15 तारीख को लेकर सब लोग बहुत हल्ला उड़ा दिए हैं। क्या आपको लिखित में कहीं दिखा है, क्या आपको कहीं चेयरमैन का वीडियो दिखा है कि 15 तारीख को ज्ञान भवन और बापू सभागार में आप लोगों को, स्टूडेंट लीडर, शिक्षकों को और शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है और उन लोगों के साथ वार्तालाप किया जाएगा, जो भी उन लोगों को दिक्कत होगा, उन लोगों का हक का बात होगा, वो किया जाएगा, ऐसा कहीं आप सुने? सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी, काफी गंभीर विषय है। और जब शिक्षकों के साथ मीटिंग हुआ था बीपीएससी के दफ्तर में, और बीपीएससी के चेयरमैन के हवाले से ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकिन भरवली रूप से इन लोग द्वारा ही बाहर आया कि हम 15 तारीख को, 15 हो 16 हो, हम एक मीटिंग करेंगे और बहुत बड़ा मीटिंग करेंगे बापू सभागार या ज्ञान भवन इस जैसा बड़े हॉल में। लेकिन आज 13 तारीख हो गई, यानी 13 नवंबर। अगर आपको परसों मीटिंग है, परसों मीटिंग है ना? नहीं, हमको कहाँ जानकारी है? जब बात है मीटिंग है कि नहीं, तो किसी को जानकारी नहीं है। कई स्टूडेंट कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि मीटिंग के बारे में आप बताइए। मीटिंग हम कैसे बताएं कि मीटिंग है? ये तो बीपीएससी अपने साइट पर अपलोड करेगा ना कि मीटिंग फलना तारीख में और इतने बजे है। पहुंचिए छात्रों को, और हम लोग को भी नोटिस आएगा। हम एज ए स्टूडेंट भी हैं और स्टूडेंट लीडर, दोनों तरीके से अगर बात किया जाए तो बीपीएससी को ये बताना पड़ेगा कि आप मीटिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। आपको पहले भी हम बताए थे कि बीपीएससी अभी उपापोह की स्थिति में है। क्यों है? क्योंकि उनको शिक्षकों से बातचीत करने के बाद दो तरह का कॉन्टेस्ट सामने आया, विवाद भी हुआ, कई लोग समर्थन करते नजर आए। बीपीएससी तो ये मान के चलिए कि हमको कराना है डबल शिफ्ट में परीक्षा, डबल शिफ्ट में कराने। आखिर आपको जरूरत क्या है? पहले आप बोलते थे कि 14 लाख 15 लाख परीक्षा। क्या डबल शिफ्ट में करने का चीज कहीं लिखा गया था बीपीएससी के द्वारा, ये ऐसे ही हल्ला हुआ? नहीं, पहले तो 2 शिफ्ट में कराने की बात की गई थी कि हम 2 शिफ्ट में नवंबर में ही परीक्षा 2 शिफ्ट में कराएंगे। फिर हुआ कि दिसंबर में कराएंगे 2 शिफ्ट में। लेकिन जब हम लोग प्रोटेस्ट की तैयारी करने लगे, कई चैनलों के माध्यम से अपनी बातों को रखने लगे कि आंदोलन क्यों नहीं आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन की जरूरत आप समझ रहे हैं कि जब देश में एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, कटेंगे पटेंगे हटेंगे सटेंगे की बात हो रही है, तो फिर आप क्यों छात्रों अभ्यर्थियों को आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप सीधे ये बताइए, अभी आप बताइए, क्योंकि अब वो दिन नहीं है। आप 13 दिसंबर को पीटी परीक्षा है, आप नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि छात्रों के दिमाग में वो चल रहा है। आप एक मन स्थिति उस प्रकार से नहीं है। आप सिविल सेवा का तैयारी करने वाले लोग में परसेंटाइल सिस्टम कैसे लागू हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू हो जाएगा? अभी आप देखिए ना कि प्रयागराज में यूपी पीसीएस लाखों लोग सड़क पर हैं। क्यों नहीं सड़क पर है? आप छोटे छोटे परीक्षा को, या आप कहते थे अभी तो 4,83,000 फॉर्म ही अप्लाई हुआ बिहार में, तो आपको जरूरत क्या पड़ी? तो ये जो चोर दरवाजा से खोलकर दूसरे को सेटिंग के तहत बीपीएससी बहाली करना चाहती है, इस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होने देंगे। नॉर्मलाइजेशन से आप एकदम खिलाफ है? नहीं लागू होगा तो नहीं लागू नहीं होगा। मीटिंग में बुलाइएगा तो वहां भी एक सुर में यही होगा। आप गरजते में बोलिएगा ना कि वहां चुप रहिएगा। वहां पर एक लोग नहीं, वहां पर हजारों लोग, और जितने लोग पहुंचेंगे एक ही बात बोलेंगे कि नो परसेंटाइल, नो नॉमिनेशन, वन शिफ्ट परीक्षा, और एक सेट में जैसे पहला होता था उसी तरह से परीक्षा आयोजित करनी। 2 शिफ्ट में होगा तो सारे लोग ये कंफर्म है, ये श्योर है कि धांधली हो जाएगा? धांधली नहीं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि आपको पता नहीं रहेगा कि आप कितने सही जवाब दिए हैं और आपका मार्क्स कितना है। कभी कभी कम जवाब देने वाला का भी वो सही, उसका हो जाएगा सिलेक्शन। तो नॉर्मलाइजेशन में कोई जरूरत नहीं है। 4 लाख 4.5 लाख फॉर्म ही अप्लाई हुआ है, 4,83,000। एक बार में कराइए आप, बिल्कुल आप कराइए। आप कहते थे कि 14 लाख होगा तो हम कराएंगे, फिर बोला कि 8 लाख हो जाएगा। अभी तो 4,83,000 ही है। अगर आपको नहीं उदाहरण देखना है 67 बीपीएससी का, देख लीजिए। पूर्व चेयरमैन आमदा थे कि हमको कराना है, अब देख लीजिए ना भाई, पीआरओ और यूपीपीसीएस का हाल। ऐसा नहीं है कि छात्र अंधे हैं, पूरे देश के छात्रों की नजर बीपीएससी पर भी है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को एक नोटिस निकालना होगा कि 13 दिसंबर आंदोलन करिएगा तो कहीं ना कहीं ये भी हल्ला है कि जो परीक्षा दिसंबर में होने वाली है उसका डेट आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या करिएगा? आंदोलन देखिए, अगर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम परसेंटाइल लागू करेंगे, नॉमिनेशन लागू करने जा रहे हैं,
तो आंदोलन होगा और डेट भी बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं रोक सकता है, ये छात्रों का अधिकार है। छात्र एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं, आखिर आप बदलाव क्यों करना चाहते हैं, प्रयोग क्यों कर जो सालों से नहीं, जो सालों से नहीं। एक बार 67 में बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन चाह रहे थे बदलाव करना 2 शिफ्ट में। आपको याद होगा 31 अगस्त का वो प्रोटेस्ट था और पूरी तरीके से हजारों लोग सड़क पर, 10,000 लोग पटना में, और उसी दिन मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार और गांधी बिहार के छात्रों के साथ एक आह्वान हुआ था कि ऐसे नहीं होगा, छात्रों के अधिकार। कौन सा आपसे गलत चीज मांग रहा है? परीक्षा होती है, ये परीक्षा आप कीजिए। आप पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं, लगातार पैटर्न बदल रहे हैं। पहले 2 ऑप्शन होते थे, फिर 1 ऑप्शन में आया, जीएस में परिवर्तन किए, फिर आप कभी कहते हैं कि परसेंटाइल लागू करेंगे। ऐसे प्रयोग मत कीजिए, छात्रों को गुमराह करने जैसा है। आप 1 महीना, आज 13 तारीख है, मात्र 1 महीना परीक्षा का बाकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर पैदा बढ़ पाए बेचारे, बढ़ पाए, दिक्कत होता है। क्योंकि दिमाग में घूमते रहता है कि क्या होगा। 15 तारीख को ये भी कहा जा रहा है ना सौरभ जी, कि 15 तारीख को ना बीपीएससी तैयारी 3 के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पहुंचे। बिल्कुल पहुंचेंगे। क्योंकि जो सुनने में आया है वही, क्योंकि अभी तक चेयरमैन ने खुद सामने आके कुछ नहीं बोला, कि जो सुनने में आया है चेयरमैन शायद अवगत नहीं है इन सब चीजों से। अगर अवगत नहीं है तो अवगत हो भी जाएं। जब शिक्षकों के उपापोह में कुछ शिक्षक समर्थन करते नजर आए, कुछ लोग विरोध करते आए, तो छात्रों का तो विरोध आपने देख लिया। अभी तो चैनल पर विरोध देख लिया है, अभी तो सड़क का विरोध आपने देखा नहीं है। नहीं देखना है तो 67 का देख लीजिए, अभी हाल में प्रयागराज में चल रहा है उसका देख लीजिए आप। तो वैसा हाल कर दीजिएगा। बिल्कुल वैसा ही हाल होगा। और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा, फिर अंदर जाइएगा। लाठी, देखिए उस समय भी लाठी चला था, छात्र नेता जेल भी गए थे, गिरफ्तारी होगा। एक जगह से 40 लोग गिरफ्तार हुए थे। हम लोग रात तक वहीं पर रुके। गिरफ्तारी होने से कोई, एक बात जान लीजिए, गिरफ्तार होना न होना, हम लोग अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई है वो लड़ाई को लड़ेंगे। 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बीपीएससी को अगर नहीं चाह रही है तो समझ लीजिए कि अगर आप ये छात्रों को गुमराह कर रहे हैं कि जब परीक्षा नजदीक आएगा तब आप घोषणा करेंगे, तो आज जान लीजिए कि आप 13 तारीख की 12 को भी करेंगे ना घोषणा, तब 12 को भी प्रोटेस्ट होगा। वो कोई दिन दूर नहीं है जो आप सोचेंगे छात्रों को गुमराह कर लें। इस मामले में मुख्यमंत्री तक भी इस बात को अवगत कराया गया है, कई मंत्रियों तक ये बात पहुंची है। बीपीएससी फिर वही करना चाह रही है जिसमें मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ था। इसलिए आपसे आग्रह है बीपीएससी चेयरमैन से, रवि परमार मनु भाई जी से, कि आप जो है इस चीज को दोबारा लागू नहीं कीजिए। छात्रों के अधिकारों का हनन आप। एज रिलैक्सेशन तो नहीं मिला, बहुत सारे जगह आप गए, दिल्ली में भी नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेटर भी दिखे, लेकिन एज रिलैक्सेशन कहीं भी संभावना नहीं दिख रहा। बिल्कुल ये बात सही है कि पिछले विगत 2 वर्ष 2022 से हम कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है, या सत्ता पक्ष हो, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, विजय सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री जी से 5 बार मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई है। आदेश हुआ था कि बीपीएससी में एज बढ़ाना है, क्योंकि कोविड काल में कई राज्यों की सिविल सेवा परीक्षा में एज बढ़ाया गया और बिहार में नहीं बढ़ाया गया। इसके पीछे कई कारण है, लेकिन अफसरशाही इस प्रकार से बेलगाम हो चुकी है कि मुख्यमंत्री तक कई बातें नहीं पहुंच पाती है। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग भी 29 जून को मिले हैं दिल्ली में, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको जाते पटना दिखवाते हैं, लेकिन फिर दोबारा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं, एक बार हुई भी तो नहीं बातचीत। आखिरी सवाल यही रहेगा कि सीएसबीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सिपाही भर्ती दिए हैं, वो बड़े नाराज लग रहे हैं। वो बस बोल रहे हैं कि रोज रोज उल्लू बनाया जा रहा है, रोज रोज बोला जा रहा है। कहा जा रहा था पहले कि छठ पूजा में दे दिया जाएगा, फिर अभी कहा जा रहा है कि 13 से 14 के बीच में दिया जाएगा। तो अब आज तो 13 तारीख है और आज भी कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। तो क्या लगता है, मतलब कि सीएसबीसी में भी अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है? देखिए, बिहार की कोई भी आयोग, चाहे सीएसबीसी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीपीएसएससी हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग या दरोगा भर्ती, सब आयोग में कुछ न कुछ चलता ही है, चलता है। ये बात नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। और बीपीएससी के सब सवालों पर हम लोग पहले भी कहे कि धांधली सेटिंग में ये लोग पहले से संलिप्त रहे हैं। सीएसबी के पूर्व चेयरमैन आप देख लीजिए ना, एसके सिंघल, उन पर तो कार्रवाई की नोटिस है। 10% उनको तो 10,000 सीट बेचने का आरोप है। तो फिर आप मुख्यमंत्री जी के पास फाइल भी है। क्या लग रहा है? लेट देखिए, लेट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर धांधली कारण है तो ये छात्रों के साथ अन्याय होगा। मैं धांधली की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धांधली एक कारण हो भी सकते हैं। अब बीपीएससी को एक नोटिस क्या निकाल, सीएसबीसी को क्या दिक्कत है भाई, एक नोटिस निकालिए कि हम रिजल्ट की संभावना इस तारीख से इस तारीख तक है। पहले कई मीडिया में लोग बोल रहे हैं, शिक्षक लोग की छठ पूजा के पहले, दीपावली के पहले बोल रहे थे, अब छठ पूजा के बाद बोल रहे हैं। तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन सीएसबीसी को ये बताना चाहिए कि कब आखिर 13,000 पदों की वैकेंसी है और बहुत बड़ी वैकेंसी। तो बुलाया जाएगा तो चाहिएगा ना। अगर 15 तारीख को मीटिंग होगा तो 15 तारीख को मीटिंग होगा या 16 को होगा, जब भी होगा, अगर होगा मीटिंग तो आज नोटिस निकालिए, अगर नहीं होगा तो फिर आप हम लोग समझ जाइएगा कि आप जो छात्रों को गुमराह करके रखे हैं, 1 शिफ्ट में परीक्षा नहीं करवाने के फिर में है। तो एक जान लीजिए कि शिक्षकों को कॉन्फिडेंस में आप भले ही ले लीजिएगा, छात्र समझ गए हैं और छात्रों की ताकत का अंदाजा आपको है
इसलिए आप छात्र को गुमराह मत कीजिएगा। छात्र एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं और बेशक आपको एक शिफ्ट में परीक्षा करानी होगी, ये हम लोग की डिमांड है। तो देखिए छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बीपीएससी को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, परसेंटाइल, इजी रिलैक्सेशन के बारे में कहा है उन्होंने। आपने सुन लिया 15 तारीख को लेकर भी बड़ा खुलासा किए कि अभी तक बुलावा नहीं है, आएगा तो देखेंगे जरूर, और सीएसबीसी में अंदर खेल हो सकता है चल रहा है, इसलिए लेट हो रहा है, ऐसा भी कहा दिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।